हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल HTML5 के ऊपर कि किस तरह से हम जो है HTML5 के ज़रिए अपने वेब पेज को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम किस तरह से इस तरह का पेज बना सकते हैं, जो कि अभी आपको दिखेगा। हाँ, किस तरह से हम इस तरह का हम पेज जो है बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही सिखाऊंगा कि ये वेब पेज किस तरह से बनता है और ये जो लाइनिंग हो रही है ये किस तरह से होती है इस वेब पेज के अंदर, और यहाँ जो लिंक्स लगी हुई हैं ये किस तरह और किस तरीके से लगी हुई है, और यहाँ ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो मैंने किस तरह से मैनेज करी है एज अ वेब पेज। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई, तकरीबन आधा साल होने वाला है। किसी काम में बिजी था, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम इस तरह का हमें लेआउट बनाना है। इस लेआउट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें HTML के अंदर टाइप करनी पड़ेंगी, जो कि हम करेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपके पास देखिए दो ऑप्शंस हैं। या तो आप नोटपैड इस्तेमाल कर लें, या तो आप यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि इसमें आपको कोडिंग के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना नोटपैड प्लस प्लस डॉक्यूमेंट जो है वो खोल लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट खोलने के बाद आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पहले से ही वर्क किया हुआ है, काम किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये इतना सारा कुछ आपने लिखना पड़ेगा, जब जाके क्या होगा, आपका वो पेज डेवलप्ड होगा। ठीक है, अगर आप उसमें चाहें उस पेज में आप इमेज भी लगा सकते हैं, जो कि मैं पहले तरीका बता चुका हूँ, जो आप हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो अब आपने करना क्या होगा, यहाँ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर बेसिकली आपने टाइप करना है। अब मैं दोबारा टाइप करके तो नहीं दिखा रहा है, एक दफ़ा मैंने टाइप कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें। ठीक है, देखिए आप लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले जब हम HTML का यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं। आप HTML की फुल फॉर्म भी जानते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये सब जानते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब भी स्टार्टिंग करते हैं वेब पेज की, कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, HTML से ऑफ कोर्स। उसके बाद हम हेड में जाते हैं। ठीक है, हेड में जाने के बाद अच्छा, जब भी हमें स्टाइल या ऐसी कुछ चीज़ लगानी होती है तो हम हेड ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, और हेड हमें लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर हम स्टाइल, यहाँ पर एक स्टाइल का टैग खोल देते हैं। स्टाइल क्यों, क्योंकि देखें वेब पेज के अंदर जितने भी हम स्टाइल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे सपोज के मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे ये मैंने वेब पेज बनाया, इसके अंदर राइटिंग देखें, कहीं राइटिंग कोई और सी है, कहीं कोई और सी है, कहीं डार्क है, कहीं बोल्ड है। तो ये सारी चीज़ें, और किस तरह से ये लेआउट आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह से लेआउट आ रहा है और किस तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ें ये किस तरह होती हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। यानी ये कुछ टैग्स होते हैं, स्टाइल का टैग इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैं स्टाइल का टैग लगाता हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने ये बताया था कि अगर हम अपनी इन वीडियोस के अंदर, मतलब किसी भी वेब पेज के अंदर अगर हम इमेज लगाना चाहें, मतलब पूरे बैकग्राउंड इमेज, यानी आपके पेज पे एक इमेज लग जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें स्टाइल के नीचे, स्टाइल के बाद हम क्या करते हैं, बॉडी, बैकग्राउंड इमेज एंड URL, और इमेज का नाम, और JPEG फाइल, JPG फाइल या कोई सी भी फाइल में है वो फाइल का नेम लिख के हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो और स्टाइल क्लोज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे इमेज लग जाती है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर भी प्रोसीजर किया है। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने स्टाइल, बॉडी, बैकग्राउंड, ये पुराना वाला काम है। ठीक है, इसके बाद दोबारा से मैंने बॉडी लिख के, अब देखें मैं असल में मेरा टारगेट है, मुझे ये वेबसाइट बनानी है। ठीक है, इस तरह का मुझे वेब पेज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ आप कुछ चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर किसी तरीके से लैंग्वेज अलग तरीके से, मतलब इसका स्टाइल अलग है। उसके बाद ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पर आपको बॉर्डर मिलेगा। ये बॉर्डर जो है ये भी बिल्कुल अलग तरीके से है, ये मतलब कॉलम जो है अलग तरीके से, ये कैसे बन रहा है, तो ये सारा हम डिस्कस करते हैं स्टाइल के अंदर। तो स्टाइल जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ आपने काफ़ी सारी चीज़ें टैग करनी पड़ेंगी। जैसे सपोज करें यहाँ पर लिखा है बॉडी। ठीक है, बॉडी तो इस्तेमाल होगी। बॉडी का मतलब क्या है, अभी हमने बॉडी का टैग खोला नहीं है, लेकिन हम ये पहले से बताना चाह रहे हैं कि बॉडी होगी कैसी। ठीक है, अच्छा, बॉडी के बाद हम क्या करेंगे, फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, यहाँ हम इसका टैग लगा के, अच्छा एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, जो चीज़ें मैं बता दूँ, यहाँ पर जिस तरह के टैग हैं उस तरह के आपने टैग लगाने। ठीक है, फॉन्ट फैमिली इसलिए लगाया ताकि मैं कौन सी फॉन्ट सेलेक्ट कर दूँ। ठीक है, अच्छा, कॉमिक सैन MS, ये मैं एक लैंग्वेज, मतलब एक तरह से फंड का नेम है। ठीक है, तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है,
तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक और टैग लगाना है, मतलब कॉमा लगा के सेंस रिफ, ठीक है। इसके बाद फिर फंड की साइज़, यानी कितनी आपने जो फंड लगानी है, मतलब कितना साइज़ होना चाहिए उसका। अब यहाँ अगर बढ़ाएंगे तो लाजमी सी बात है आपका वेब पेज पे जो है बढ़ जाएगी, यहाँ कम करेंगे तो आपके वेब पेज पे जो है कम हो जाएगी। जैसे सपोज करें यहाँ पर 8 हुई हुई थी, मैं यहाँ पर 2 करके आपको दिखाता हूँ, मैं 6 कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब जो है मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये देखें बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम कम कर देते हैं। जैसे सपोज़ करें अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सपोज़ करें मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो 2 भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं, कंट्रोल एस। अच्छा देखें, अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बड़े तरीके से बन गया, जो कि ये भी अच्छा लग रहा है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको 1.5 ही कर लेते हैं, मतलब 0.8 काफ़ी है, छोटा लगेगा, तो 1.15 नहीं, 15 काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 1.5 कर लेते हैं। तो 1.5 करने के बाद हम कंट्रोल एस दबा के इसको यहाँ से देखें, ये भी चले, ठीक है, ये ठीक है, इस तरह भी ठीक है, ठीक है। ऐसा मतलब जितनी तरह से आपने जिस तरह से साइज़ इसका छोटा करना है लैंग्वेज का, आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कुछ टैग्स के बारे में इसमें, ठीक है, ये सही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप देखें हेडर। अब हेडर की बात करेंगे तो हेडर होगा कैसे, यानी आपका ये हेडर से मुराद यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं सब, ये हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग है, तो ये हेडर किस तरह का होगा, यहाँ जो ब्रैकेट है ये किस तरह, ये मतलब सॉरी ये जो कॉलम है, ये जो बने हुए बॉक्सेस, ये किस तरह के होंगे, ये हेडर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब अगर हेडर की बात करूँ तो हेडर के अंदर मैं कॉमा लगा के फिर NAV का एक टैग लगाना पड़ेगा मुझे, फिर सेक्शन का एक टैग लगाना पड़ेगा, सॉरी टैग नहीं, मैं लिखूंगा सेक्शन के बारे में, सेक्शन लिखूंगा, उसके बाद फिर कॉमा लगा के आर्टिकल्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद डॉट लगा के फुटर लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं अभी बाद में बताऊंगा कि किस लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे बॉर्डर। तो हमने बॉर्डर कैसा रखना है, ठीक है। यानी अगर आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर इस इमेज में देख रहे होंगे, मतलब इस वेब पेज पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पर स्विफ्ट एजुकेशन मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पूरा का पूरा एक बॉर्डर है, एक तरह से यहाँ बॉर्डर भी मौजूद है, ठीक है। तो अब ये आपने बॉर्डर कैसा रखना है, सपोज करें मैं यहाँ पर बॉर्डर की साइज जो है 1 मेगापिक्सल लिखा हुआ है, 1 पिक्सल लिखा हुआ है, तो मैं पिक्सल से यहाँ पर अगर मैं 3 पिक्सल कर दूँ और यहाँ में इसकी अगर मैं ग्रे से इसको ब्लू कर दूँ तो देखें चेंज आ जाएगा, ठीक है। ग्रे से अगर मैं यहाँ पर ब्लू कर दूँ तो ब्लू करने की वजह से कंट्रोल एस दबाने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए बॉर्डर के अंदर चेंजेस आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ हमने इस तरह से करके चेंजेस करनी है, ठीक। तो यहाँ हमने ब्लू लिया है बॉर्डर, ठीक है। इसी तरह से आप रेड करना चाहें, अगर इस बॉर्डर को रेड करना चाह रहे हैं तो रेड लिख के आप क्या करें, कंट्रोल एस दबा दें, मतलब इस तरह से हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका रेड हो जाएगा, यानी जिस तरह से आपने करना है उस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर बॉर्डर तो हो गया, कलर मतलब बॉर्डर के बारे में तो बात हो गई। अच्छा मार्जिन, अब मार्जिन के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मार्जिन जो है 5 मेगापिक्सल हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मार्जिन को बढ़ा देता हूँ 5 से, मैं यहाँ पर मार्जिन को कर देता हूँ 7 पिक्सल कर देता हूँ, मेगापिक्सल बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, और पैडिंग को मैं कर देता हूँ 1। तो अब अगर हम देखें अपने वेब पेज को दोबारा से जाके तो हमें क्या दिखेगा, देखिएगा, ठीक है। तो इससे देखेंगे आप लोग यहाँ मार्जिन जो आपकी वर्ड की लाइंस हैं, मतलब आपके वर्ड में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब उसकी लाइंस में इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम एक और देखें, अगर मैं यहाँ पर पैडिंग को छोड़ूं, पैडिंग को 0 ही रखूं, लेकिन यहाँ मार्जिन को मैं 7 से हटा के 10 कर दूं और फिर कंट्रोल एस कर दूं, तो अब देखिएगा आप, तो यहाँ पर देखें ये मार्जिन आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये किस तरह, देखें ये बिल्कुल ये आपके वेब पेज से अलग होता जा रहा है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये वेब पेज से अलग होता जा रहा है। अगर हम यहाँ पर मार्जिन जैसे 5 करा हुआ था, 5 से मैं मार्जिन मतलब जो है उसको मैं 1 पे ले जाऊँ तो देखिएगा क्या होगा, अभी देखते हैं क्या होता है। अगर हम ऐसे कर दें तो यहाँ देखें आप बिल्कुल ही उससे ज़्यादा क्लोज हो गया जाके, ठीक है। अगर यहाँ मैं मार्जिन 0 कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ मार्जिन 0 कर दूँ और अब जाके मैं इसको सेव करूँ और फिर यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करूँ, बिल्कुल तो देखें और ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है। तो इस तरह से मार्जिन ये वर्क करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या था, हमारा 5 था, तो ये मार्जिन आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा और जिस तरह के कॉमे हैं, जिस तरह के मार्क्स हैं, जिस तरह की ये सब चीज़ें हैं, उनका बड़ा ख्याल रखना है आपने। जैसे आप देख सकते हैं ये बॉर्डर की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, स्लैश, ये 2 स्लैश वाले, ठीक है, इनका ख्याल रखना है। रेड के बाद क्या आ रहा है इसका ख्याल रखना है, वरना आपका बिल्कुल काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह, अच्छा उसके बाद फिर हम टैग लगा रहे हैं, ठीक है, NAV, ऊपर हमने NAV इस्तेमाल किया, अभी बाद में बताऊंगा, NAVUL, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्जिन दोबारा आ गया, यहाँ पर मार्जिन वही काम है, मार्जिन और पैडिंग का आपको जैसा कि बताया यहाँ पर। फिर NAULLI डिस्प्ले इन लाइन मार्जिन,
5 मेगापिक्सल। अब हम इसको अगर मैं आपको डिफाइन करता हूँ तो इसके बारे में अगर हम देखें तो अगर मैं इसको 8 कर दूँ, ये 8 नहीं, अगर मैं यहाँ 9 कर दूँ तो देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 9 कर दूँ तो 9 करने की वजह से देखें ये थोड़ा सा आगे की जानिब सरक गया। ठीक है, यानी अगर मैं इसका मार्जिन यानी डिस्प्ले इन लाइन, यानी जो लाइन डिस्प्ले हो रही है इसका मैं यहाँ इसके ज़रिए स्टैक के ज़रिए क्या कर सक रहा हूँ, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। यानी जिस तरह से मैं पिक्सल करूँगा इसके उस हिसाब से ये फैलेगा, एक्सपैंड होगा या आगे जाएगा। सपोज करें मैं यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा 40 करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बढ़ा देते हैं तो चेक करते हैं होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 40 पे नहीं हो रहा है, यानी अपना एरर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 पिक्सल पे ही छोड़ देते हैं, छोड़ें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो हमारा टैक्स थे हमने कंप्लीट कर दिया। इनको बड़े ध्यान से कंप्लीट करना होगा। याद रखिएगा जब भी आप इस तरह का कोई भी वेब पेज बनाना चाहेंगे जिसमें आपने अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग बॉक्सेस और ये लिखने होंगे, तो आप उसमें ये पूरे टैक्स को याद कर लीजिएगा और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये अब आपने अपने नोट्स बना लें, कुछ भी बना लें, उसके ज़रिए आपने याद करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए स्टाइल को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ हमने स्टाइल को खोला था, वहाँ हमने स्टाइल को क्लोज कर दिया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लिखते और इसके बाद आप बस स्टार्टिंग कर देते हैं, बस डायरेक्ट कर देते हैं, आप डायरेक्ट बॉडी में जाके लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तब बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप स्टाइल को हेडर यानी हेड जो है, हेड में स्टाइल को जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक आपके वेब पेज का स्टाइल चेंज नहीं होगा। नहीं तो अब वो आप कर सकते हैं HTML लिख के जो भी लिखेंगे तो अजीब सा स्टाइल आएगा, पुराना वाला स्टाइल। तो अगर आपने स्टाइल अच्छा करना है तो इसको टैग को लगा सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से हमने हेड को क्लोज कर दिया और हेड को क्लोज करने के बाद आपने बॉडी जो है बॉडी स्टार्ट करनी है। अब बॉडी स्टार्ट करनी है, ऊपर हमने बॉडी को मतलब बॉडी वो वाली बॉडी नहीं थी, वो बॉडी क्या थी, बॉडी कैसी होगी, लेकिन अब ये बॉडी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखें हेडर खोला। अब हेड पे यानी हेड पे कौन सी हेडिंग होगी, हेडर इस्तेमाल किया, हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। यहाँ पर जो H1, ये जो आपको यहाँ H1 दिख रहा है, ये H1 क्यों इस्तेमाल होता है, ये H1 हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हमें बड़ी हेडिंग करनी होती है तो H1, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी और H6 सबसे छोटी। ठीक है, आपको आई थिंक मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। इसी तरह से B का टैग इस्तेमाल किया है, ये बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी भी अल्फाज को अगर हम गाढ़ा करना चाहें, बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने हेडर को क्लोज कर दिया, यानी ये हमारा हेड होगा, ये हमारे इस वेब पेज का क्या होगा आपका, ये देखें आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे वेब पेज का पूरा एक हेड होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बॉडी हमने क्या करा, दोबारा से सॉरी बॉडी नीचे आ गया। फिर हमने UL का एक टैग खोलना। अब UL का टैग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन, LI स्टैंड फॉर लाइन के लिए, यानी किस तरह से हम लाइन वाइज करना जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ये वाला जो इस्तेमाल होता है टैग वो किस लिए इस्तेमाल होता है। ये href इज इक्वल टू, यहाँ कोई भी लिंक लगाने के लिए आपको मैंने पुरानी वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ मैंने पूरी एक लिंक लगा दी। ठीक है, लिंक लगाने के बाद यहाँ सपोज करें मैंने कोई कुछ भी लिख दिया, अब आप अपने हिसाब से अपने आइडियाज़ लगा के आप कोई भी वेब पेज बनाएं। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने A को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर LI को भी क्लोज कर दिया लाइन वाइज के, लाइन में आने के लिए, वरना एक लाइन में नहीं आएगा। LI स्टैंड फॉर लाइन, यानी लाइन के लिए हम LI इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से 3 हमने काम करने हैं। फिर UL देखें, UL एक ही दफ़ा खुला है, लेकिन अब ये UL को हमने एक ही दफ़ा खोल के रखना है, LI चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर 3 दफ़ा आप ये काम कर लें, यानी देखें फिर दोबारा href, फिर LI क्लोज, फिर दोबारा LI स्टार्ट और फिर इसी तरह से आपने 3 दफ़ा करके जब लास्ट में तीसरी दफ़ा आप लिंक लगा चुके होंगे उसके बाद आपने UL को क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने NAV, जो NAV का बॉडी के अंदर हमने इस्तेमाल किया था उसको हमने यहाँ पर जाके क्लोज करना है क्योंकि वो चल रहा था अभी भी। ठीक है, अच्छा NAV टैग को भी हमने क्लोज कर दिया क्योंकि ये हमारे जो है बाकी जितना भी हमारा ऊपर का फंक्शन है उसमें इस्तेमाल होता है, यानी जो कौन सा फंक्शन था, जो हमारा स्टाइल वाला फंक्शन था। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन के अंदर जाएंगे। सेक्शन क्यों बना है, अब आप देख सकते हैं इस वेब पेज के अंदर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर ये एक अलग सेक्शन है। ठीक है, ये लिंक्स आ गई। अब अगर मैं यहाँ सेक्शन नहीं लिखता तो ये इसी के साथ जुड़ जाता, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, एंड तक का, ठीक है, ये एक नया सेक्शन है। तो नए सेक्शन के लिए मुझे एक सेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन का टैग लगाऊंगा, सेक्शन का टैग लगा के अब देखें यहाँ H2 हेडिंग थोड़ी स्मॉल होगी, तो H2 के बाद I स्टैंड फॉर, ये जो आपको I दिख रहा है टैग, ये क्यों लगाया, एटलांटिक राइटिंग के लिए, यानी टेढ़ी हो जाती है थोड़ी सी राइटिंग इससे। ठीक है, सब कुछ भी लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह से मैंने आर्टिकल, अब देखें ये जो था हमारा बेसिकली सेक्शन के अंदर एक हेडिंग थी, जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन के अंदर ये एक हेडिंग थी।
अबाउट सर्टिफिकेशन, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट हेडिंग्स होगी वो क्या होंगे, आर्टिकल्स होंगे, यानी कुछ हम इसमें आर्टिकल्स लिखने जा रहे हैं। सपोज करें यहाँ मैं आर्टिकल्स का टैग खोलूंगा, उसके बाद H3 स्टैंड फॉर और ज़्यादा छोटी लैंग्वेज, यानी और छोटा करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं और ज़्यादा छोटे, पहले थोड़ी बड़ी फिर उससे छोटी, इसलिए H3 इस्तेमाल, H4 इस्तेमाल करेंगे और छोटा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको इस्तेमाल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, P हम पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं और P क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल, यहाँ आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, कुछ भी आपने लिखना, आप देखा होगा आपने गूगल पे भी कुछ आप पेजेस खोलते हैं तो उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं, वो ऐसे ही लेआउट में इसी तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सपोज करें इसी तरह से मैंने नेक्स्ट में भी H2 लिख के फिर आर्टिकल क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने 3 दफ़ा ये काम कर देना है, 3 दफ़ा ये काम कर देना, पाइथन करके फिर दोबारा से मतलब जो भी आप लिख के दोबारा से आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है, खोलते जाना है, क्लोज करते जाना है। यहाँ अगर देखा जाए तो हमसे एक शायद मिस्टेक हुई हुई है, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल हमने बार बार खोलना पड़ेगा, एक दफ़ा नहीं खोलना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स को एक दफ़ा खोलना पड़ेगा और एक दफ़ा हमने बंद करना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक तो हर किसी से होती है, हमसे भी होती है भाई। अच्छा, तो यहाँ आर्टिकल्स को यहाँ खोला, इसी तरह से आपने आर्टिकल्स को यहाँ पर भी खोला, ठीक है। मैं यहाँ खोल देता हूँ, आर्टिकल्स को यहाँ भी खोला, ठीक है। इसी तरह से ऊपर वाली जानिब में भी आपने आर्टिकल्स को खोल लिया, ठीक है। यहाँ तीनों जगह आपने आर्टिकल्स को खोल लिया, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है इसको, हमने तीन हेडिंग्स के हिसाब से 3 जगह आर्टिकल्स 3 आर्टिकल्स लिखे हैं। अभी 3 आर्टिकल्स, वो क्या क्या आर्टिकल्स हैं, पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम यहाँ ये फुटर क्या है, फुटर आपने देखा होगा बहुत सारे पेजेस होते हैं, मतलब कुछ भी कॉपीराइट है या कुछ भी उसके अंदर आपको लिखा हुआ दिखता है। जैसे अगर कुछ भी देखें कोने पे आपको एक सी बना हुआ होता है और जो एयर होता है वो लिखा होता है काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर। तो वो चीज़ कैसे लगाते हैं, वो लेबल कैसे लगाते हैं, वो लेबल लगाने के लिए हम फुटर इस्तेमाल करते हैं। टैग और फुटर इस्तेमाल करने के बाद हम वही बात पैराग्राफ का, क्योंकि पैराग्राफ लिखेंगे, अच्छा, एट और कॉपी, उसके बाद ये वाला टैग लगाएं, ये वाला जो भी आपका मार्क है वो लगाएं। उसके बाद जो आपने लिखना हो, अपना नाम शाम जो भी लिखना हो, हमने अपनी वेबसाइट, हमने अपने वेब चैनल का नाम लिख दिया, यूट्यूब चैनल का, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पैराग्राफ को बंद करके फुटर को भी क्लोज कर दें, उसके बाद आप बॉडी को भी क्लोज कर दें और उसके बाद आप HTML को भी क्लोज कर दें। तो ये तो हो गया भाई आप लोगों का कि ये किस तरह से हमने इस पेज को बनाया। अब आप इस आइडिया को लेके अपने तरफ से नए नए पेजेस बनाए, प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अच्छा, एक बात और, अगर हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं कोई भी एक डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बोल दिया, हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं कोई भी एक पिक्चर, तो सपोज करें मैं यहाँ से मैं अगर कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज करें यहाँ कोई अच्छी पिक्चर्स तो नहीं मेरे पास पड़ी हुई, लेकिन आप उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। डाउनलोड्स में ही होंगे। तो हम एक काम ये करते हैं, हम ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं, अच्छी तो नहीं है खैर, लेकिन जैसे भी अब भाई चल जाए, ठीक है। तो ये पिक्चर हम उठा के देखें, जहाँ आपका वेब पेज होगा ना, जहाँ आपका मटेरियल होगा, जैसे ये सपोज करें ये इसका मटेरियल है, ठीक है। तो उसी जगह आपने क्या करना है, उसी जगह आपने जहाँ आपका नोटपैड डॉक्यूमेंट होगा उसी जगह आपने इस इमेज को भी पेस्ट करना, लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद सपोज करें यहाँ पर इसका नाम मैंने आई दिया हुआ, तो आपने इसका नाम भी आई करना पड़ेगा, वरना चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप यहाँ से आप सेव कर लें, या सेव तो हुआ भाई ये, तो यहाँ पर आप F5 दबा दें, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको देर लग जाती है, देखें देर लगती है क्योंकि मेरा इतना अच्छा सिस्टम है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या लग गया, इमेज लग गई। अब आप अपनी मर्जी की इमेज सिलेक्ट करना चाहें, जोन सी आपने सिलेक्ट करनी हो, जैसे सपोज करें यहाँ पर मैं ये फूल वाली मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं क्या करूँ, कॉपी कर दूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर नेम चेंजेस करने हैं, ठीक है। यहाँ सपोज करें मैं इसको पेस्ट कर दूँ, दोबारा दिखा दूँ एक दफ़ा आपको, और यहाँ पर हम इसको क्या करें, सपोज करो मैं 1 का नाम दे दूँ, तो 1 का नाम दूंगा तो यहाँ पर भी मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे, इसमें 1 के तो मैं पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें 5 दबा देते हैं और यहाँ पर देखें, ठीक है। तो इस तरह से अपनी मर्जी की कोई सी भी पिक्चर लगा लें, वेब पेज है, आप जिस तरह से आपने पेडिंग करनी है, जिस तरह से आपने मार्जिन रखना है, कुछ भी आपने देखें ये लाल लाइन अच्छी नहीं लग रही ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं जहाँ हम गए थे, ठीक है, टैग के अंदर, मतलब पूरे वेब पेज में हमने कहाँ करा था, कहाँ स्टाइल में हमने क्या देखा था भाई, यहाँ पर रेड मज़ा नहीं आ रहा, तो हम यहाँ ब्लैक दे दें, ब्लैक भी मज़ा, ग्रे ही दे देते हैं,
तो गिरे ही दे देते हैं, तो गिरे दे देते हैं, गिरे देने के बाद कंट्रोल एस कर देते हैं। तो भाई एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो गिरे आ गया, गिरे थोड़ा ठीक लग रहा है, अब आपकी मर्जी है जिस तरह की आपने पैडिंग रखनी है उस तरह की पैडिंग रख सकते हैं। अच्छा, मैं पुरानी वीडियोस के अंदर आपको ये भी सिखा चुका हूँ लिंक कैसे लगाते हैं, फ़ोटो लिंक कैसे लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें प्लीज़ वॉच करिएगा जाके, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़्यादा से ट्यूटोरियल करेंगे इसके और आपको सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बना दी तो टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आप इसको देखें ताकि आप सीखें। अभी मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, सी या।